बार हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद तू इतना निर्भीक निशंक होकर के, कौन है वो जगदीश, कौन है गोविंद? पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्र निवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति हैं। एक प्रकार की भी भक्ति यदि जीवन में आ जाए, मेरे गोविंद का साक्षात्कार हो जाता है। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन वहाँ की शिक्षा इनको अच्छी नहीं लगी। जब हिरण्यकशिपु प्रश्न करता है, प्रहलाद जी बड़ा सुंदर समाधान देते हैं। शत्रुता का भाव हो गया प्रहलाद के प्रति कि मेरे दुश्मन के ही गीत गाता है। जब भी इस हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रकार से प्रयत्न किए प्रहलाद जी को मारने के, पर्वतों के शिखर से गिराए गए नीचे, पर्वतों के नीचे दबाए गए, अग्नि में जलाना चाहा, जहरीले जीव जंतुओं से डसाए, मारण प्रयोग किए, लेकिन कोई भी उद्यम सफल नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नवा को कर सके जो जग बैरी होवे। जिसके भगवान रक्षक हों, कौन बाल बांका कर सकता है? एक रोम भी टेढ़ा नहीं हो सकता उसका। योगक्षेमम वहाम्यहम। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा जगदीश कहाँ है? क्या इस खंबे में भी है? बोले मया तो दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहा है। हिरण्यकशिपु ने उस खंबे में गदा का प्रहार किया, मुक्के की चोट मारी, खंबा फट गया। तड़ शब्द करते हुए साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। ऊपर का जो भाग है सिंह और नीचे नर, मनुष्याकृति है, न पूरे पशु हैं और न ही मनुष्य। ऐसा रूप आंखों से देखने की तो चली, क्या कानों से भी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ होता है। भयभीत होकर के भागने लगा। नरसिंह भगवान ने इसको पकड़ लिया, इसके साथ खेलते रहे। जब ठीक संध्या की वेला हुई, इसको लेकर के राज दरबार की जो चौखट है देहली में विराजमान हो गए और कहा कि सभी वरदान पूरे कर ले। अब ये सृष्टि ब्रह्मा की है कि तेरी है? बोले महाराज हम तो पहली बार देख रहे हैं। अधिक का महीना था, जो अधिक मास होता है ना, पुरुषोत्तम मास, ये तेरे लिए ही बनाया है हमने। न दिन है न रात है, ठीक संध्या की वेला है, न ऊपर है न नीचे, गोद में लिटाया हुआ है, न भीतर न बाहर देहली में। न हम पशु हैं न मनुष्य हैं, न हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है। लंबे लंबे नाखून दिखाए, इनको नाखून कहते हैं। नाखून खून होता ही नहीं, लेकिन फिर भी इनको मृत कह सकते हैं, निर्जीव कह सकते हैं। यदि खून नहीं है तो बढ़ते क्यों हैं? फिर सजीव है, लेकिन खून नहीं है तो सजीव भी नहीं कह सकते। सजीव भी नहीं, निर्जीव भी नहीं, और कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं, लेकिन आज इन्हीं के द्वारा प्रहलाद को इतना सताया। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? केवल हरि कीर्तन ही तो करता था। आज इस हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को
गर्भ के सहित विदीर्ण कर दिया, हाथों को निकाल करके अपने गले में धारण किया है, इसीलिए नाम अंतरमाली पड़ गया। बोली अंतरमाली भगवान की जय। उद्धार कर दिया इसका। इधर लक्ष्मी जी आई, उस विभत्स स्वरूप को देख करके भयभीत हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, प्रहलाद जी से ही प्रार्थना करी, आप इनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी ने स्तुति की है, चरणों में गिर जाते हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लिया, लंबी जीभ निकाल करके चाट रहे, जैसे गऊ अपने बछड़े को चाटती है। प्रहलाद कुछ मांग ले मेरे से। प्रहलाद ने कहा, प्रभु क्या चाहिए मुझे? आपकी गोद में बैठा हो, नहीं कुछ तो मांगो। कि मांगने की जो कामना है ना हमारे हृदय में, वो कामना ही नष्ट हो जाए, ये वरदान दे दो। ये कोई मांगना है, कुछ तो मांगना पड़ेगा। मांगा पिताजी ने, अथवा 7 पीढ़ी आगे की 14 पीढ़ी पीछे की, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अब चल भक्ति का वरदान प्राप्त किया है। प्रहलाद जी ने ये दिखाया, यदि भक्ति करनी हो तो बचपन से ही भक्ति करो।